वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की क्लास शुरू हो गई है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। श्री बालाजी स्टूडियो गुड मॉर्निंग, राम राम। गिरिराज मीना गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे, जुड़ते चलें। शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक हमारा चल रहा है, जो कि 4 मार्क्स 4 अंकों का टॉपिक है। अंतिमा जैन गुड मॉर्निंग। साहिल खान गुड मॉर्निंग बेटा। बलराम सैनी गुड मॉर्निंग, जुड़िए। चलिए, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि शॉर्ट कंपोजिशन का हमारा जो टॉपिक है, ये 4 मार्क का टॉपिक है। 5 इसमें सब टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, डिबेट, पोस्टर और इनविटेशन रिप्लाई, ठीक है। तो आज हम हमारा जो 5th टॉपिक है पोस्टर्स, इस पोस्टर को शुरू कर रहे हैं। मैंने बताया आपको एग्जाम में आपको इन 5 सब टॉपिक्स में से एनी 2 कोई 2 टॉपिक आपको मिलेंगे, जिनमें से करना कोई एक है, ठीक है। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। पोस्टर, देखिए पोस्टर क्या है। हम कोई भी मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं, ठीक है। उस मैसेज को देने के लिए हमारे पास में कई सारे अल्टरनेट होते हैं, जिनमें से एक अल्टरनेट है हमारा पोस्टर। पोस्टर के द्वारा लोगों को किसी भी सब्जेक्ट, कोई विषय पर जागरूक करना, अवेयर करना, अपने मैसेज को कन्वे करना ही यहाँ पर पोस्टर्स कहलाता है। यहाँ इस टॉपिक में आपके क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस है, यानी आप में रचनात्मकता कितनी है। किसी भी टॉपिक को समझने में हमें कितना टाइम लगता है वो हमारी सोच है, लेकिन हमें यहाँ पर इस पोस्टर टॉपिक में एक क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और जो हमारा मैसेज है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, उस पोस्टर के माध्यम से उसे एक्सप्रेस करना है, हमें व्यक्त करना है, ठीक है भाई। तो पोस्टर आपके सिलेबस में डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, यानी डिजाइन आपको करना है, ठीक है। फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्र हो आप, क्योंकि आपको जो मैसेज दिया जाएगा, आपको जो क्वेश्चन में थीम दी जाएगी, उस थीम के अकॉर्डिंग आपको एक बहुत अच्छा पोस्टर से रिलेटेड एक मैसेज तैयार करना है। तो उसकी डिजाइन आपको स्वयं करनी है, ड्राफ्ट भी आपको, यानी उसको जो बनाना है, उसका जो रूप देना है, उसको जो निखारना है, जो उसकी सुंदरता बढ़ानी है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर ये मान सकते हैं, पोस्टर क्या है। पोस्टर कोई भी टाइटल होता है, ठीक है, कोई भी टाइटल या कोई मैसेज, ठीक है, मैसेज को, ठीक है, कोई भी टाइटल होता है या कोई भी मैसेज होता है, उस मैसेज को डिजाइन करना, डिजाइन करना या उसको एक रूप देना, ठीक है,
उसको एक रूप देना। अब तक जो हमारे टॉपिक्स थे उनमें हमने राइटिंग में लिखकर हमारे विचारों को एक्सप्रेस किया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, ड्राफ्ट पोस्टर, ठीक है। तो पोस्टर में आपको कोई मैसेज या जो टाइटल मिले, उस टाइटल को आपको यहाँ पर करना है, डिजाइन करना है, उसको रूप देना है, उसको निखारना है, ताकि वो अवेयरनेस का जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम पोस्टर की, तो पोस्टर में मेन चीज़ है हमारी डिजाइन करना और ड्राफ्ट करना, यानी उसको रूप देना, उसको निखारना, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम माने तो हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी भी मैसेज को या किसी भी टाइटल को, ठीक है, अपने स्तर पर डिजाइन करना या एक रूप देना हमारा पोस्टर कहलाता है, ठीक है। यहाँ आपको थीम दे दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ध्यान दें, यहाँ पर जो आपके जो पोस्टर है वो 3 हमारे मेन थीम टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड हमारा पूछा जाएगा। जैसे कि मान लो कोई भी सोशल इश्यूज हो गए, सोशल इश्यू, ठीक है, या कोई भी नेशनल इश्यू है हमारे सामने, ठीक है, नेशनल इश्यू, या फिर कोई करंट इश्यू है, ठीक है, करंट इश्यू। करंट इश्यू में जैसे कि कोई भी समस्या जो हमारे चल रही, देखिए सोशल में तो क्या होता है, सामाजिक, यानी कोई भी समाज में व्याप्त कोई भी कोई टाइटल है, कोई विषय है, उस पर हम हमारे विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं, तो चित्र के माध्यम से। तो कहने का मतलब है हमारे सिलेबस में ये 3 तरह से पूछे गए। जैसे सोशल में मान लो साहब हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड, सेव गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ये हमारे सोशल इश्यूज है। नेशनल इश्यूज में हमारे जिस तरह से मान लो कि नेशनल इश्यूज में हमारे भ्रष्टाचार मान लो, ठीक है साहब, भ्रष्टाचार के बाद में हमारा जैसे कि मान लो बैन ऑफ गुटखा, तंबाकू हो गया, ठीक है, ड्रिंक ड्राइविंग हो गया, ऐसे कई सारे इश्यूज हैं। और करंट इश्यूज में, करंट इशू आप समझते हो कि जो वर्तमान समय में समसामयिक चल रहे हैं, वो हमारे करंट इश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इसका परिचय समझ में आया है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को आज पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभिषेक मीणा गुड मॉर्निंग, ठीक है। दीपेंद्र हेलो, सईद राशिद गुड मॉर्निंग, अभिषेक मीणा बिल्कुल, हाँ सर गुड मॉर्निंग, ममता जैन गुड मॉर्निंग। चलो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं हमसे, ठीक है। तो हमारे इस टाइटल को, जो हमारा जो आज का टॉपिक है पोस्टर, उस पोस्टर के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दी है। एक बार हम इस हेडिंग्स को समझ लेते हैं। देखिए पोस्टर का मतलब होता है एक पोस्टर बनाना, ठीक है। जैसा कि हम कोई भी मैसेज किसी से कन्वे करना चाहते हैं, तो पोस्टर के माध्यम से हम उस मैसेज को कन्वे करेंगे, प्रकट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है कि डिजाइनिंग, डिजाइन का मतलब है हमें उसको रूप देना है, ठीक है। उसके बाद में रूप देना है, उसके बाद में ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट भी चल रहा है। दीपक प्रजापति भैया हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, करंट में कंगना से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। आप समझ रहे हो कि सभी को आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं, तो रिलेटेड टू टॉपिक हो तो अच्छा भी लगता है, एनर्जेटिक भी होता है, ठीक है। तो डिजाइन करना या उसे ड्राफ्ट करना, उसको रूप देना, उसको निर्माण करना, उसको एक नया आकार देना, यहाँ पर हमारा डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी टाइटल या कोई भी मैसेज होता है, उस मैसेज को डिजाइन करना, उसको रूप देना, उसको एक नया आकार देना, यही हमारा पोस्टर कहलाता है। पोस्टर हमारे मेन जो थीम है वो है सोशल इश्यूज, यानी कोई सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। नेशनल इश्यूज, कोई भी राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं। करंट इश्यूज या कोई वर्तमान में कोई समसामयिक कोई भी नई चीज चल रही है, जैसे कोरोना वायरस, ये वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत एक हमारा इशू चल रहा है अभी। तो कोरोना से रिलेटेड
लोगों को अवेयर करने के लिए बनाए गए एक चित्रात्मक वर्णन यहां पर कहलाएगा पोस्टर। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए आप भाई। जैसे अभी वर्तमान समय में हमारी समस्या चल रही कोरोना। अब कोरोना से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज है, वो बड़े बड़े पोस्टर्स इशू करके लोगों तक ये मैसेज अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना से हमें किस तरह से बचना है, कोरोना से हमें क्या सावधानियां रखनी है, किस कारण से कोरोना प्रभावित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा करंट इशू है। ठीक है, तो वहीं पर हमें हमारे मैसेज को चित्रात्मक रूप से प्रकट करना है, और ये चित्रात्मक रूप से प्रकट करने का माध्यम ही हमारा पोस्टर कहलाता है। ठीक है, एक पोस्टर प्रभावशाली और सुंदर और अच्छे लेख वाला होना चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करें पोस्टर को बनाने की, हम ओरली बात कर लेते हैं। तो पोस्टर सबसे पहले तो एक दिमाग में धारण करना है कि हमारा जो पूरा पेज है, जो कॉपी का हमारा पूरा पेज है, उस पूरे पेज में पोस्टर बनाया जाता है। ठीक है भाई, पूरे पेज में, ये नहीं कि हमारे पास हाफ पेज बच गया तो हमने हाफ पेज से उसको लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आप आंसर नंबर जो भी इसका आंसर नंबर आता है, ठीक है, आंसर नंबर 3 आता है या 12 आता है, ठीक है, तो उस आंसर नंबर को डालकर और आप अपना पोस्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले और फॉरमोस्ट ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर पेज में, पूरे पेज में बिल्कुल टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें जितने भी हम वर्ड्स को लिखेंगे, चित्र को लिखेंगे या कोई मैसेज को लिखेंगे या कोई हिंट्स को लिखेंगे, वो बिल्कुल प्रभावशाली होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल इंप्रेसिव होने चाहिए। आपने पोस्टर लिख रहे हो, पोस्टर में आपको कोई चीज एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रही है, तो हमारा पोस्टर बनाना बेकार है। तो सबसे पहली बात यही है कि पोस्टर पूरे पेज में, ठीक है, समझ में आ गई, फुल पेज में बनाया जाता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो आप इसमें लैंग्वेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज या कोई हिंट्स या कोई जो मैसेज होगा, ठीक है, या कोई पिक्चर होगी या कोई तस्वीर होगी हमारी, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा मैसेज एक्सप्रेस कर रही हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो हमारी लैंग्वेज है वो बिल्कुल प्रभावशाली, आकर्षक और एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करें हम, तो जो हमारा ये पोस्टर है, ठीक है, बनाना हमें है, तो आप इसको अच्छे से कलरफुल भी बना सकते हो। कलरफुल का मतलब यहाँ पेन, जो आप पेन से तो बनाते ही हो, पेंसिल यूज करके आप इसे जितना आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकते हो, उतना आकर्षक बनाने की आपको कोशिश करनी है। ये कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि हाँ भाई ठीक है पेन से ही लिखें। हम उसको डिजाइन हमारे स्तर पे हमें कंपोज करने के लिए दे दिया कि आपको अपने स्तर पर कंपोज करना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप इसी तरह बनाएं, नहीं, आप जिस तरह से बनाना चाह रहे हो वो मैसेज बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए कि हाँ हमारा जो चित्र है, हमारा जो हिंट्स है, हमारे जो टॉपिक है, वो टॉपिक्स को हम बिल्कुल मान लें। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको फुल पेज में पोस्टर बनाना है। जो भी लैंग्वेज, जो भी हिंट्स या जो भी मैसेज या जो भी कोई पिक हम बनाएंगे इसमें, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक या रिलेटेड टू टाइटल। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि आप इसमें पोस्टर को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, प्रभावशाली बनाने के लिए आप कलर्ड पेंसिल या जो भी आपकी जो बोल्ड टाइप के फॉन्ट है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टर को ज़्यादा मतलब इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, लास्ट में हम बात करें पोस्टर को बनाना। अब पोस्टर का जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट हमारे 4 भागों में बटा होता है एक तरह से। ठीक है, कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। ये तो हमने पोस्टर को बनाने के बारे में सीख लिया है कि पोस्टर को कैसे बनाया जाता है, क्या उसमें सिस्टम रखा जाता है। अब बात करें, सबसे पहले तो आपको लिखनी है यहां पर हेडिंग या टाइटल। ठीक है, हेडिंग या टाइटल लाइंस।
ठीक है। अब आप जो भी आपको हेडिंग मिले, जैसे कि मान लो सब सेव वाटर मिल गया हमें, पानी बचाओ, तो पानी बचाओ पर हम हमारे हिसाब से उसको जो जो हेडिंग है उसको हम हमारे हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम हमारे हिसाब से अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसे क्वेश्चन करेंगे कोई से भी, तो क्वेश्चन में हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा ये होगा विजुअल इनपुट। ठीक है, विजुअल इनपुट में क्या होगा, हम इसको ये मान लेते हैं इफ एनी मतलब होता है यदि कोई है। मान लो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई चित्र बनाना है। ठीक है, आपके दिमाग में, आपके इमेजिन में ये है, आपने इमेजिन कर लिया है कि हाँ यार इस टॉपिक से रिलेटेड ये चित्र बन सकता है, तो वो चित्र आपको यहां पर बिल्कुल बनाना है। टाइटल की बात करें, हेडिंग की बात करें, तो कैपिटल लेटर्स में बोल्ड, यानी हम इसको ये मान सकते हैं कैपिटल लेटर में भी हम इनको लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, और बोल्ड मीन्स यहां पर उभरे हुए शब्दों को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बोल्ड लाइन्स में हम लिख सकते हैं। विजुअल में हमारे जो भी हो गया, उसके बाद में मैसेज पॉइंट्स। ठीक है, मैसेज पॉइंट्स, तो आपको कोई भी जो मैसेज इसमें देना है या आपको जो भी आपका कंक्लूजन है, वो मैसेज पॉइंट्स हमें यहां पर इसमें लिख देने हैं। ठीक है, मैसेज पॉइंट्स लिखने के बाद में आपको यहां पर इशूड, यानी ये जारी किसके द्वारा किया गया है, तो इशू जिसके भी द्वारा जारी किया है, मान लो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड जो भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमारा जो बनेगा पोस्टर वो यहां तक बनेगा। दोबारा से हम देख लेते हैं, क्योंकि फिर हम पोस्टर को बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा समझने वाला टॉपिक नहीं है, बस कुछ हमें थोड़े से रूल्स को फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमारी क्रिएटिविटी पावर जिसे हम कहते हैं, हमारी रचनात्मकता कौशल, हमारी जो इमेजिन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई रूल नहीं है कि हाँ भाई इसी अकॉर्डिंग आप लिखें, नहीं, जो आपको फॉर्मेट दे दिया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिखें। आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इंप्रेसिव होनी चाहिए, बिल्कुल एक मीनिंगफुल होनी लैंग्वेज जरूरी है। आपका जो पिक है, आपका जो तस्वीर है, आपका जो पोस्टर आप बनाओगे वो बिल्कुल प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ सबकी नज़र है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो चैप्टर शुरू किया है उसका नाम है पोस्टर। ठीक है, पोस्टर का मतलब होता है किसी भी टाइटल या मैसेज को डिजाइन करके। ठीक है, मतलब पोस्टर का मतलब यही है, किसी भी टाइटल या कोई भी मैसेज है जो हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, उस मैसेज को डिजाइन करके अपने हिसाब से उसका रूप करके उसे आकार देना या एक तरह से उसको रूप से प्रकट करना, यह हमारा क्या कहलाता है, पोस्टर मेकिंग कहलाता है। पोस्टर हमारे 3 मेन इश्यूज है, मेन टाइटल है, मेन थीम है, उन 3 टॉपिक्स पर बनाया जाता है, जिनमें सोशल इशू में आज हमारे समाज में जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो, ठीक है, जितने भी आप कोई टाइटल देख रहे हो, जैसे कि मान लो सब कन्या भ्रूण हत्या हुआ, फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, सामाजिक है, डॉरी दहेज, ये भी एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, और भी सामाजिक समस्याओं में जैसे जल बचाओ पानी बचाओ, ये भी एक सामाजिक समस्या में हम ले सकते हैं। ठीक है, नेशनल इश्यूज में हमारे सामने जैसे कि मान लो बैन ऑन गुटखा, ठीक है, ड्रिंक ड्राइविंग, या कोई भी जैसे पोल्यूशन हुआ, प्रदूषण भी एक हमारी नेशनल एक चैलेंज है, नेशनल चुनौती है। करंट इश्यूज में अभी हम सबसे पहले फॉरमोस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा कोरोना से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो समसामयिक अभी वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इशू चल रहा है वो है हमारा कोरोना, तो इसे हम करंट इशू की कैटेगरी में ले सकते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं पोस्टर की, तो पोस्टर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्टर सबसे पहले तो आपके दिमाग में धारणा बन जाए कि हमें फुल पेज, पूरे पेज में हमें पोस्टर को बनाना है। ठीक है, तो पूरा पेज हम यहाँ से लेंगे, उसके बाद में जो भी लैंग्वेज हम लिखेंगे, ये हमारे लिए याद रखने वाले टॉपिक हैं, ये कोई रूल्स के नहीं है। ये जब हम पोस्टर के टॉपिक को करना शुरू करेंगे ना, तो करना शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हमें ये टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा हमें माइंड में लेकर चलने हैं।
ठीक है, ताकि हमारा जो मैसेज है वो हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए पोस्टर के माध्यम से। ठीक है, तो पोस्टर फुल पेज पर लिखा जाता है। जितनी भी लैंग्वेज हम इसमें लिखेंगे, हिंट्स लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे या कोई पिक लिखेंगे, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जो चित्र बनाया है या आपने जो लैंग्वेज लिखी है वो रिलेटेड टू टॉपिक नहीं हो। यानी हमसे टॉपिक तो पूछा जा रहा है सपोज दैट पोल्यूशन पर, और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, पोल्यूशन का एक करेक्ट मीन हम समझा नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी अकॉर्डिंग आप इसे एक रूप दे सकते हो। आपको इसको ड्राफ्ट करना है, आपको इसे एक अच्छी डिजाइन देनी है। तो डिजाइन देने के लिए हो सकता है आप पेन, पेंसिल, कलर जो भी हो उनको यूज में लेके आप एक अच्छा सा पोस्टर बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो बिल्कुल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पोस्टर के बनाने के रूप की। तो पोस्टर हमें कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम हेडिंग, जो भी हमारा हेडिंग होती है, जो टाइटल होता है, उस टाइटल को हम कैपिटल लैंग्वेज में, कैपिटल लेटर्स में या बोल्ड लेटर्स में भी हम अच्छे से हमारे हिसाब से कन्वर्ट करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिलेटेड विजुअल इनपुट, यानी हमें विषय से संबंधित यदि कोई इनपुट मिलता है, यानी हमारे दिमाग में कोई विजुअल का मतलब दृश्यात्मक, यानी दृश्य दिखाने के लिए या कोई चित्र बनाने के लिए हमारे दिमाग में आता है, तो हम उसका विजुअल इनपुट कोई चित्र भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें अब मैसेज पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है हमारा मैसेज पॉइंट की। आप कहना क्या चाहते हो, तो कहना जो भी चाहते हो वो कहना आप बता देना। जैसे और फिर उसके बाद में इशूड बाय, तो इशू बाय बता देना। एक थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मली इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी टॉपिक ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा क्वेश्चन है साहब सेव वाटर। ठीक है, तो सेव वाटर है, तो हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेव वाटर, हम बिल्कुल अच्छे से इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेव वाटर, ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, या हम इस तरह से लिख सकते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, सेव लाइफ। ठीक है, जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, जल बचाना जीवन बचाना, या हम इस तरह से गोलाकार रूप में जिसे हम कहते हैं उन शेप में, तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं हमारे लैंग्वेज, क्योंकि हमें इसको स्वतंत्र है, हम किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है साहब सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, रूप हमें देना है इसका, तो रूप हम कैसे भी दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर कन्वेंट करता है, या हम सादा सिंपल भी बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा टाइटल होगा वो बिल्कुल दूर से दिखना चाहिए, क्योंकि पोस्टर्स देखो ऐसे तो है नहीं कि पोस्टर हमारे जिस तरह से मोबाइल की स्क्रीन होती है पास होती है उसमें तो हमें क्लियर दिखता है, लेकिन मान लो पोस्टर हमसे थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं, जैसे कि मान लो 5-10 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें जो उसका जो मेन टाइटल है ना वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि वो क्लियर दिखेगा तो हम आगे उस पर फोकस कर पाएंगे। और अगर हमारा टाइटल ही ढंग से नहीं दिख पा रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, अगर हमारा टाइटल ही ढंग से नहीं दिख पा रहा है तो हम उस पोस्टर पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है बोल्ट, यानी एक तरह से उभरे हुए वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप हो सकता है डिजाइन में भी इन्हें लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर में तो लिखना है ही, लेकिन हमारा जो फोकस है दूर से, जिस तरह से आप आज स्क्रीन पर देख रहे हो अभी, तो स्क्रीन पर ये अगर आपको दिख रहा है और अगर अच्छा सा दिख रहा है तो इसका मतलब है आप इस पर फोकस करने के लिए प्रिपेयर हो। और अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आपका मतलब पोस्टर बनाना बेकार है। ठीक है, तो जो उभरी हुई लाइनें हैं अच्छे से हमको लिखना है। अब बात करें देखो यहाँ पर पिक की, चित्र हम बना सकते हैं। तो चित्र हमारे दिमाग में कोई इमेजिन है, सपोज करो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पानी का टैंक बना दिया, ये टैंक है मेरा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक नल बना दिया है ये। ठीक है, इस तरह से। अब ये चित्र बनाना तो खैर हमारे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है। ठीक है, और चित्र बनाकर मैंने यहाँ पर एक ये कोई पॉट रख दिया है, कोई बाल्टी है मान लो या कोई भी,
कोई भी बर्तन मान लो, ठीक है। अब ये बर्तन मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसमें जो पानी का स्तर है वो कंप्लीटली भर चुका है और ये हमारा जो पानी है ये बह भी रहा है, ठीक है। पानी हमारा बह रहा है। एक हम थोड़ा सा समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मैं मतलब अच्छे सा चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाते हो। तो हमारा ये पानी है, ये पानी बहता जा रहा है, ठीक है। अब बह रहा है तो हमने यहाँ पर एक विजुअल लिख दिया, जैसे कि मान लो वाटर, ये पानी हमने यहाँ बना दिया है कि वाटर का ये टैंक है, ठीक है। इसमें से ये पानी जा रहा है, ठीक है। और पानी जाते हुए यहाँ पर पानी का क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब बह रहा है तो ये तो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल एक मैसेज देने वाली नहीं है कि सेव वाटर है। तो हम चाहें तो ऐसे टॉपिक्स पर क्रॉस का चिन्ह लगाकर भी, ठीक है, और हमारे मैसेज को समझा सकते हैं। अब बात करें, देखिए ये तो हमारा चित्र हो गया, पूरे पेज पे बनाना है तो चित्र आपको पेज के अकॉर्डिंग ही बनाना है, क्योंकि आपको मैसेज भी इसमें लिखने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, सेव वाटर, जल बचाओ, या कोई भी जो हिंट्स वगैरह है वो हिंट्स वगैरह मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। और मेंशन करने के बाद मैं लास्ट में यहाँ पर इशूड बाई, जिसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है, ठीक है, वो जारी किया जा रहा है, तो वहां पर अथॉरिटी जो भी है, इशूड बाय, जिसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट का या उस ऑफिसर का या उससे रिलेटेड कोई भी एड्रेस है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो कहने का मतलब है, हम जो पोस्टर को समझने वाली बात यही है कि हमें जो पोस्टर बनाना है वो पोस्टर हमारा मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, ठीक है। जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी मैसेज मान लें, तो वो मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए कि हाँ यस, इस पोस्टर से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई, आपने जो पोस्टर बनाया, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने तरीके से अपनी कंपोज स्किल के अकॉर्डिंग, आप क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप कैसा भी प्रभावशाली जो भी है वो चित्र बना सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो पोस्टर का जो फॉर्मेट है उसे आप फॉलो जरूर करें बस, और कोई इसमें समझने सीखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर थोड़ा सा एक बार हमने देख लिया है, अब हम यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको समझने के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, हाँ भाई ये हमारा मैसेज क्या है या क्या हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पोस्टर को जो बनाने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आज, तो इसको मैं मिटा देता हूं। हम पोस्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पोस्टर मेकिंग के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से हमें पोस्टर बनाना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी है वो हम यहाँ पर एक चित्रात्मक रूप से वर्णन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्टर मेकिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मेकिंग पोस्टर को हम किस तरह से समझेंगे वो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए पोस्टर हाइलाइटिंग हाइलाइटिंग का मतलब है एक तरह से प्रकाशित करते हुए या एक तरह से उसको बताते हुए, यानी उसको हाईलाइट करते हुए, लोगों के बीच उसके महत्व बताते हुए, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग and
स्मोकिंग जिसे धूम्रपान हम कहते हैं, ठीक है, और टोबैको च्यूइंग, ठीक है। इस तरह से हमारे सामने एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है भाई। ड्रॉ ए पोस्टर, एक पोस्टर बनाइए, ठीक है। तो एक पोस्टर हम बनाते हैं, हाईलाइटिंग द हार्मफुल। हाईलाइटिंग का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाशित करना, एक तरह से उसको मतलब उजागर करना, या एक तरह से उसको एक थोड़ा सा प्रकट करना। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें मिल गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें एक पोस्टर तैयार करना है। हाईलाइटिंग का मतलब है उजागर करते हुए, उसको दिखाते हुए द हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव, ठीक है, ऑफ स्मोकिंग यानी धूम्रपान, ठीक है। हम धूम्रपान जो सिगरेट बीड़ी वगैरह का धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान हो गया। एंड च्यूइंग, और तंबाकू च्यूइंग, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू चबाना, इसके हार्म्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब हम पेज की कल्पना यहां से कर लेते हैं। मान लो हम पेज को इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा पेज है, ठीक है। अब क्योंकि बताया गया है हमें कि पूरे पेज में, ठीक है, जो हमारा पेज होता है उस पूरे पेज में हमें इससे पोस्टर को बनाना होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कल्पना कर लें कि ये हमारा हो गया पेज, ठीक है भाई। अब ध्यान रखना है आपको, पहली बात फुल पेज, पूरे पेज पर हमें इसे बनाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पर जो भी लिखना है, जो भी मैसेज देना है, वो हमारा क्लियर होना चाहिए और अच्छा स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लो ये तंबाकू, ठीक है, तो इसको बारे में हम लिख देते हैं जैसे अच्छे से फॉन्ट बनाकर, स्मोकिंग एंड टोबैको यानी तंबाकू च्यूइंग, ठीक है, इज इंजरियस टू हेल्थ। और भी कोई आपके मन में जैसे भी कोई टाइटल से रिलेटेड कोई भी थीम हो, ठीक है, तो वो आप अपने स्तर पर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका जो प्रभावशाली एक टाइटल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इसे डिजाइन भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो ताकि दूर से हमारा ये दिखे। जैसे कि मान लो हम इसे बोल्ड करें तो बोल्ड भी हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, हम इसे बार बार जैसे फेर कर पेंसिल से, पेन से, ठीक है, स्मोकिंग, ताकि दूर से हमारा दिखना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि दूर से दिखना चाहिए कि आपका जो मेन टाइटल है, मेन हेडिंग है वो क्या है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जिस तरह से ये स्मोकिंग को लिख दिया है, ठीक है, तंबाकू को भी आपने यहाँ पर लिख दिया। तो आप अपने हिसाब से इनको बोल्ड कर सकते हो, इनको डिजाइन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इनको कैसे भी करके आपको प्रभावशाली एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे भी तरह से इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हमारा हो गया टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद में अब हम विजुअल की बात करें तो विजुअल में हमारे सामने मान लो अगर कोई हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ यार कोई चित्र इससे रिलेटेड होना चाहिए, तो बिल्कुल हम उस चित्र को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा है, कोई चित्र वगैरह नहीं आ पा रहा है, तो वो चित्र भी नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से उसके मैसेज को लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम चित्र यहाँ पर कल्पना करते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक सिगरेट का पैकेट बना देता हूँ, ठीक है,
ये मैंने सिगरेट का पैकेट बना रखा है, ठीक है। अब कोई भी नाम वगैरह कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये सिगरेट्स को बना रखा है, ठीक है। ये हमारी सिगरेट हो गई, ठीक है। कोशिश करते हैं हम भाई, देखो इतना स्पष्ट हो नहीं हो, लेकिन हम जो कोशिश करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। मान लो सिगरेट का कोई नाम है तो नाम भी हम लिखकर इसको क्लियर कर सकते हैं, हाँ भाई ये नाम है और ये सिगरेट इन्होंने बनाना चाहा है, ठीक है। या हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक जिस तरह से एक सिगरेट को ही हम बना सकते हैं, जलती हुई सिगरेट को भी हम बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारी सिगरेट हो गई और ये इसका जलता हुआ कण हो गया, सपोज करो, ठीक है। ये इसका जलता हुआ कण। अब चित्र आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चित्र आप कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो वो चित्र आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कलर भी इसको कर सकते हो, डिजाइन आप कर सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन आपको नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने सिगरेट बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। चित्र तो हमें खैर जो भी है आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसा भी आता है वो चित्र है हमारा, ठीक है। ये मान लो मैं एक सिगरेट को ले लिया है, ठीक है। सिगरेट के साथ साथ में मैं यहाँ पर एक पाउच भी ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो इसको तो मैं कर देता हूँ एक चित्र में इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक ड्राफ्ट हो गया कि हाँ भाई ये सिगरेट है, ठीक है। सिगरेट के बाद में मान लो मैं कोई गुटखा वगैरह भी बताना चाहूँ, कोई पाउच वगैरह, विमल वगैरह, जो भी कोई पाउच वगैरह होते हैं, तो उन पाउच के बारे में बताना चाहूँ तो जैसे कि मान लो यहाँ तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नो स्मोकिंग, ठीक है, ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई स्मोकिंग में सिगरेट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसे हम एक और पिक बना देते हैं, ठीक है। और इसमें मान लो एक पाउच रख देते हैं हम गुटखे का, ठीक है, GUTKHA गुटखा, ठीक है साहब, ये कोई गुटखा है। अब हम क्या करें कि भाई ये स्मोकिंग है और गुटखा है, हमको ज़्यादा तो कुछ आए नहीं आए, लेकिन हमको यहाँ पर चित्र बनाना था तो चित्र हमने बना दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये बैन होने चाहिए, यानी ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो हमने इसे क्रॉस लगाकर इसे एक्सप्रेस कर दिया है कि हाँ भाई ये गुटखा हमें यूज़ नहीं करना है, स्मोकिंग भी हमें नहीं करनी है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब बात करें हम इसके कुछ टॉपिक की, कुछ हिंट्स की, तो एक मैसेज हम ये भी देख सकते हैं, क्विट, छोड़िए तंबाकू एंड स्मोकिंग, तंबाकू, ठीक है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड सेव योर लाइफ, एंड सेव द लाइफ या सेव लाइफ, यूँ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। गुटखा तंबाकू छोड़िए और जीवन को बचाइए, ठीक है। जो गुटखा है, धूम्रपान है, या जो भी है सिगरेट वगैरह हैं जिनके सोर्स हैं, उनको छोड़िए और हमारे जीवन को बचाइए, ठीक है। अब हम इसके कॉज, इसका मैसेज भी हम इसमें लिख सकते हैं। भाई कॉज भी है हमारे, कोई कारण भी है कि भाई ये क्या किस किस कारण होता है, क्या क्या इसमें कमियां होती है, क्या क्या हो जाता है, तो उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे डैमेज लंग्स, ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, लीड टू कैंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे डैमेज लंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया लीड टू कैंसर, ठीक है, कैंसर की तरफ हमें ले जाता है। उसके बाद में पोल्यूट, आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को भी ये प्रभावित करता है या प्रदूषित करता है, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर लिख दिया है। पोल्यूट के बाद में आपने और भी कोई कारण है, जैसे कि हमारे कोई भी जैसे हाइपरटेंशन या जो भी होता है उसके बारे में, डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है, या इस तरह से क्रिएट ब्रोंचियल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रिएट
हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, या इसको हम कह सकते हैं इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड फीचर्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन मिला था स्मोकिंग जो भी तंबाकू है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट्स थे, कुछ हिंट्स थे, वो सारे हिंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं और उसके बाद हमने बनाना शुरू कर दिया। देखिए आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो टॉपिक आपको पोस्टर के अकॉर्डिंग मिले ना, उस टॉपिक में आपको मैसेज एक्सप्रेस करना है, एक मैसेज देना है, और जो मैसेज आप देना चाहोगे वो मैसेज बिल्कुल आपका चित्र के माध्यम से क्लेरिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ए पोस्टर, एक पोस्टर बनाइए, चित्रित कीजिए, हाईलाइटिंग, उजागर करते हुए द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग, यानी तंबाकू चबाना और धूम्रपान करने के हानिकारक प्रभावों को उजागर करते हुए आप एक पोस्टर चित्रित कीजिए या पोस्टर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाना शुरू कर दिया है, तो उसको हमने कंप्लीट किया है। ध्यान दो, सबसे पहले मैंने बताया आपको टाइटल लेना है, कि आपका जो टाइटल है, जो आपका हेडिंग है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को भी अगर आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हो, अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हो, अच्छे से डिजाइन करना चाहते हो, उसे और अच्छे से समझाना चाह रहे हो, तो आप उस पोस्टर को अच्छे से डिजाइन करके आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, आप बोल्ड वर्ड्स में लिख सकते हैं, बोल्ड यानी उभरे हुए लिख सकते हैं, उनको नया रूप, डिजाइन, नया आकार, उनको सभी तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात कर रहे हैं यहां पर, तो टाइटल हमने लिख दिया है, स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग इज इंजरियस टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो हमने यहां पर इनको लिख दिया है। अब चाहो तो देखो, मैंने आपको बताया पहले नंबर पे जो हमारा पोस्टर है वो पूरे कंप्लीट पेज पर टॉप टू बॉटम बनेगा। दूसरे नंबर पे जितने भी वर्ड्स, जितने भी मैसेज, जितने भी पिक आप इसमें यूज करते हो वो रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए और आपके मैसेज को एक्सप्रेस करने वाले फैक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमने बता दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग, यानी धूम्रपान और तंबाकू चबाना इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी हमारे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हमने लिख दिया है। अब बात कर रहे हैं, देखो हम हमारे दिमाग में हम कोई इमेजिन कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड हम कोई एक पिक बनाए, एक चित्र बनाए। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाने की कोशिश की है। इस चित्र में मैंने यहाँ पर एक कॉलम में मैंने एक सिगरेट बनाई है, ठीक है, और उस सिगरेट को मैंने जलता हुआ बताया है और ऊपर मैंने लिख दिया है नो स्मोकिंग, यानी धूम्रपान नहीं। अब इसको मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब है कि ये हमारा गलत है। उसके बाद में मैंने यहां पर एक गुटखे का पिक बनाया, गुटखे का चित्र बनाया और गुटखे के चित्र को भी मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो क्रॉस करने के बाद बिल्कुल ये हमारा समझ में आ गया कि भाई गुटखा और सिगरेट हमें नहीं पीना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो यही कहना चाह रहा है कि गुटखा और तंबाकू मत चबाइए, यानी गुटखा, तंबाकू या कोई जो धूम्रपान है वो धूम्रपान मत कीजिए। अब यहाँ पर हमने कुछ एक थीम, हमारा जो मैसेज अगर मान लो क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा पिक से, तो हमने एक लैंग्वेज यहाँ लिख दी है, क्विट तंबाकू। क्विट का मतलब होता है छोड़िए, छोड़ना, ठीक है, तंबाकू छोड़िए, एंड स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़िए और तंबाकू छोड़िए, एंड सेव लाइफ, और जीवन बचाइए। ये हमने यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया है। तो हम चाहें तो इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं, इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ताकि ये हमारा जो मैसेज का जो लास्ट जो एक टाइटल है वो क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। तो क्विट तंबाकू एंड स्मोकिंग एंड सेव लाइफ, ठीक है। अब यहाँ आपने कुछ इसकी कमियां बता दी कि भाई हाँ ये किस कारण से कमजोर है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले बता दिया डैमेज लंग्स,
फेफड़ों को प्रभावित करता है या एक तरह से फेफड़ों को बीमार करता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपने लिया है लीड टू कैंसर, कैंसर की तरफ हमें ले जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपने बताया पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण या पर्यावरण को प्रभावित या प्रदूषित करता है। और अंत में आपने ये लिख दिया है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट लिखने के बाद में लास्ट जो हमारा होता है वो होता है इशूड बाय, इशूड बाय के भाई किसके द्वारा ये जारी किया गया है। हमने देखे हैं पोस्टर बाजार में, दुकान पे, कहीं भी हम कस्बों में देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर होते हैं, तो वो किनके द्वारा जारी किए गए हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र होना या उस डिपार्टमेंट के बारे में होना, यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है, ताकि जब भी तो पता लगेगा ना कि भाई हाँ ये पोस्टर जारी करने वाला कौन है। जैसे कि यहाँ पर अब कोई क्लब हो सकता है, हेल्थ क्लब या भारत विकास परिषद या कोई भी है, तो जो भी कोई संस्था है, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर के हेल्थ क्लब के द्वारा ये हमारा जो पोस्टर है इसे जारी किया गया है। तो देखिए आज हमने पोस्टर बनाना सीख लिया है, पोस्टर बनाना हमने देख लिया है, और हमारे जो सोर्स हैं जैसे कि पासबुक वगैरह है, बुक्स वगैरह है, उनमें भी इनके कई एग्जाम्पल्स दे रखे। लेकिन इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो निर्भरता है वो एक स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है, क्रिएटिविटी पर होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिल जाए आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैसेज है वो आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाए। और ये कोई किसी टीचर के द्वारा बताने का कोई फंडा नहीं कि हाँ भाई ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। हो सकता है आपके मन में कोई और कल्पना हो तो आप इससे रिलेटेड और अच्छा पिक बना सकते हो, चित्र बना सकते हो। ठीक है, या और भी कोई आप इसमें मैसेजेस को जोड़ सकते हो, और भी कोई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है हमारा जो पोस्टर मेकिंग है वो बिल्कुल डिपेंड करता है एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पर। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम कल एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद में हमारी क्लास को कंटिन्यूअस चलेंगे। ठीक है, तो डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल और विधि क्लासेज की तरफ से सभी बच्चों को जो क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर दी जा रही है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। आप जो वीडियो यहाँ देख रहे हैं, जो क्लासेस देख रहे हैं, आप उनसे एग्री हो, सहमत हो तो लाइक भी किया करें। मैंने कमियाँ ये देखी है कि आप वॉच करने वाले व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप इसमें लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें सब्सक्राइब करें, जोड़ें, ताकि आपकी क्लास और भी बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कल।